आज हम देखेंगे कि हम आखिर क्यों अकेले रह जाते हैं एक मसीह में आने के बाद भी। तो आज हम उस 10 कारणों को जानेंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर रहा है। पहला नियम देखेंगे, परमेश्वर के पास आपके लिए आत्मिक प्लान है जिसे पूरा करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमें परख रहा होता है कि अगर इसके जीवन में इसके चाहने वाले चले जाए तो क्या यह मुझे छोड़ेगा या मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह किस हिसाब से सोचता है। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि उसका प्लान बहुत अलग है। अगर कोई हमें छोड़ जाता है और उसके साथ हमारा रिलेशन चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वह हमें दुख देता है। हमें वही करना जरूरी है जो परमेश्वर ने कहा है। अपने हिसाब से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसी गलतियां की है जो परमेश्वर नहीं चाहता था। अगर हम उसके द्वारा चले तो हम तेज चल सकते हैं, यानी स्पीड हमारा हिस्सा हो जाएगी। यूहन्ना 15:16 में प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। तो हम दूसरे कारण को देखेंगे, उस इंसान से रिश्ता आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा आपको परेशान या मायूस करता है। कई बार हम उस रिश्ते से निकलना तो चाहते हैं, परंतु उस व्यक्ति के साथ हमारा मजबूत संबंध हमें ऐसा करने के लिए उत्साहित नहीं करता। लेकिन हम यह नहीं जानते कि वह इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है। वह हमारे पीछे हमारी परेशानी को लेकर बहुत खुश रहता हो। यह तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर उसे हमारी जिंदगी से अलग करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसके साथ हमारा संबंध एक हानिकारक रिलेशनशिप में बदल सकता है। हम तीसरे कारण को देखेंगे, शायद वह इंसान आपके लिए ठहराया नहीं गया हो। हम इसको इब्राहिम के बेटे इसहाक की जिंदगी से समझते हैं। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसहाक ने अपनी बीवी को खुद नहीं चुना बल्कि यहोवा ने उसके लिए ठहराया। अगर इसहाक अपने आप किसी और से विवाह कर लेता तो शायद इब्राहिम के द्वारा की गई वाचा उसकी जिंदगी में ना ठहरती। इसी प्रकार कई बार हम उस इंसान से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नहीं ठहराया है, तो उसका पीछा ना करे जो आपके लिए नहीं है। लूका 18:29 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और परलोक में अनंत जीवन। तो आइए हम चौथे कारण को देखते हैं, आप परमेश्वर की बजाय किसी और पर निर्भर हैं। हम इंसान हमेशा किसी नए के आ जाने से पुराने रिश्तों को या इंसानों को भूल जाते हैं और अपने आप को उस नए इंसान के साथ व्यस्त कर लेते हैं, और जो हमारा संबंध या परमेश्वर के साथ था तो हम उसे छोड़ उस इंसान के साथ व्यस्त हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी में नया आया है, जिसका यह निर्णय निकलता है कि परेशानी हमारा हिस्सा बन जाती है और हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। हम पापों में जाना शुरू कर देते हैं और जिस इंसान के कारण ऐसा हो रहा है वह हमारा ईश्वर बन जाता है। मतलब कि हम अगर परमेश्वर को छोड़कर उस इंसान के पास अपना सब समय दे देते हैं तो वह इंसान हमारे लिए ईश्वर की जगह लेने लग जाता है। अगर वह इंसान आपको एक दिन ना मिले तो आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खा पाते। निर्गमन 34:14 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है। अगर हम परमेश्वर का समय किसी और को दे रहे हैं तो निश्चय वह आपके लिए ईश्वर ही ठहरे। आपको उसकी कमी महसूस हो रही होती है उस समय पे, लेकिन परमेश्वर की नहीं। इसलिए जो आपको परमेश्वर से अधिक प्रिय है निश्चय वह आपके जीवन में कभी भी बना नहीं रह पाएगा। तो आइए हम पांचवें कारण को देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में किसी और को लाना चाहता है। अगर हम किसी इंसान को खो दें और बार बार उसके पास जाने की कोशिश करें तो हम अपने उस आत्मिक प्लान को धीमा कर लेते हैं जिसको कब का पूरा हो जाना चाहिए था। यानी परमेश्वर ने किसी और को चुना था हमारे लिए, लेकिन हम बार बार वही दोहरा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो बस छटाई चल रही है। धीरे धीरे वह लोग जो आपको सुखा रहे
रहे हैं वह अपने आप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना 15:2 में कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। और अगली 5 आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम रखना चाहिए, न कि उस इंसान के साथ जो हमें परमेश्वर से भी दूर कर रहा है। सो अपना संबंध परमेश्वर से ना हटाएं। तो आइए हम 6वां कारण देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना ध्यान केंद्रित रखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि अपनी मंजिल से आप भटकें, क्योंकि एक मसीही होने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी रह सकते हैं। कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारा प्रिय मित्र भी वही कारण हो सकता है, इसलिए परमेश्वर उसे हमारे जीवन से दूर कर देता है ताकि हम भटके ना, और जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है वह हमसे कभी भी अलग ना हो। तो आइए हम 7वां कारण जानते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए एक और योजना है, मतलब उस इंसान के लिए कुछ और योजना है जिस इंसान को परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से दूर किया है। तो उस इंसान का पीछा छोड़ दो जो चला गया, और अगले इंसान के लिए अपने आप को तैयार करो जिसको आपके लिए चुना गया है। परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है, समय आने पर वह इंसान आपको मिल जाएगा। तो आइए हम 8वां कारण देखते हैं। यह रिश्ता खत्म करने का समय है, मतलब कई बार उस समय का आना जरूरी होता है जब उस रिश्ते को खत्म किया जाए। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें उस रिश्ते को खत्म करना होगा जिसका अंत बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम उसको खत्म नहीं करेंगे तो शायद वह रिश्ता हमें खत्म कर दे। तो ऐसा ना हो कि हम उसमें फंसे रह जाएं। एक पागल इंसान बार बार उस काम को करता है जिसका कोई मतलब नहीं, और अंत में उसे सिर्फ निराशा मिलती है। तो जिस इंसान के कारण आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और उसे अभी इसी वक्त परमेश्वर के नाम से छोड़ दें ताकि वह आपके दिल में ना रह सके। तो आइए हम 9वें कारण को जानेंगे। अस्वीकारिता यानी रिजेक्शन परमेश्वर की सुरक्षा हो सकती है। हम देखते हैं कि इंसान जो हमारे साथ काफी समय से है, जब हम परमेश्वर से अपना संबंध बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वह इंसान हमारी जिंदगी से इतना दूर जाने की कोशिश करता है कि वह अभी हमारी जिंदगी में वापस ना आ सके। परमेश्वर आपको सब चीजों से सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि यह परमेश्वर का बाड़ा है, इसके अंदर शैतान नहीं रह सकता। और कई बार रिजेक्शन इन्हीं चीजों के लिए होती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस इंसान के साथ रहें। भजन संहिता 121 की 7 में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। तो हम आखिरी और 10वें कारण को जानते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर चीजें हैं। कभी राजा किसी चीज की चिंता नहीं करता, बस बोलता है तो वह हो जाती है। उसी तरह राजा के पुत्र और पुत्रियां कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारा भविष्य क्या होगा, बस निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आखिर हम जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उन चीजों की चिंता क्यों करें जो हमें परेशान करती हैं, क्योंकि हमारा पिता राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। हमें यह नहीं दिखता कि उसने हमारे लिए क्या रखा है, और उसने जो रखा है वह सबसे अलग और अनमोल है। परमेश्वर ने हमारे लिए किसी अच्छे इंसान को चुन रखा है, तो हम क्यों उस इंसान के पीछे भागे जो हमारा हिस्सा ही नहीं है। आपको यह चीज जरूर माननी होगी कि वह आपके शरीर या जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो उसको जाने दें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें जो परमेश्वर आपके जीवन में भेजने वाला है। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाई गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।